रोडवेज कर्मचारियों का फूटा आक्रोश, किया जबरदस्त प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रोडवेज कर्मचारियों का आक्रोश फूटा तो एक साथ जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एआरएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। तो वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि एआरएम अभद्र तरीके से चालक और परिचालक के साथ बात करते हैं। इसके साथ ही लगेज का वजन बढ़ा चढ़ाकर लिखकर हम लोगों पर उल्टी सीधी साजिश की कार्रवाई का हिस्सा समझते हैं। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारियों ने एआरएम को हटाने के लिए अब आंदोलन छेड़ दिया है। इस मामले में अब रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एआरएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में एआरएम का कहना है कि रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। अगर इस तरह का कोई मामला है तो रोडवेज कर्मचारी लिखित शिकायत करें। उन्होंने बताया है कि यहां पर लगे सीसीटीवी में घटनाक्रम को देखा जा सकता है। वहीं अब इस विवाद में यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में रोडवेज पर यात्री जमा हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आने जाने के लिए और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोडवेज नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए चालक परिचालक अवकाश पर चले गए हैं। आज प्रातः ये मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं शमसुद्दीन, ये मेरे कमरे में आए। ये कमरे में आए तो इन्होंने कहा बात करनी है, तो इनको मैंने बैठाया। मैंने कहा ये बात करिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद इनके द्वारा ये कहा गया कि प्रातः आज कोई कंडक्टर की 2 कुंटल लगेज लिखा गया है। इनका ये कहना था कि उस कंडक्टर के छोटे छोटे डिब्बे थे लगेज। तो मेरे द्वारा कहा गया जिसने लिखा है टीएस ने, वो मुख्यालय से संबंधित है। इस केस में मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। फिर भी यदि आपको कोई आपत्ति तो सीधा उसका समाधान ये है, इस तरह भीड़ इकट्ठा करके शोर मचाने के बजाय वो संबंधित कर्मचारी अपनी बात को लिख के दे दे, उसके ऊपर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उनके ये कहना था नहीं साहब आप तो सबको ऑफ रोड कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मेरे द्वारा एक आदेश किया गया कि जो भी भ्रष्टाचार या अनियमितता में WT लगेज पकड़ा जाता है उसको कुछ समय के लिए उसका मार्ग परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि मुख्यालय यदि मुझसे पूछे कि इस तरीके आपके क्षेत्र में इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकूँ कि हाँ ये एक आंशिक दंड के तौर पर टेम्परेरी दिया गया। फिर उनके द्वारा कहा गया कि नहीं इसमें भेदभाव हो रहा है। तो मैंने SI को बुलाया कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि आप सबके साथ, जब मैंने एक जनरल ऑर्डर कर रखा है कि सबके साथ समव्यवहार किया जाए। इसी बीच में शोरगुल मचने लगा। ये स्वयं भी पीछे की तरफ मुँह करके लोगों को गालियाँ बकने लगे। उसके बाद जो झुंड का झुंड कर्मचारी कमरे में घुसने लगा और आपस में ही धक्का मुक्की करने लगा। मैंने कहा ये तो कोई औचित्य नहीं है, धक्का मुक्की करने का क्या मतलब है। तब तक जो है शोर मचने लगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा जब आप लोगों को मैं अगर पसंद नहीं हूँ और आपका मेरा ही विरोध है, तो इस तरीके आप माहौल पैदा कर रहे हैं, तो मैं उठ के चला जाता हूँ। मैं उठ के कमरे से बाहर नहीं, मैंने सोचा कि बाहर ये लोग शांत हो जाएंगे, तो मेरे पीछे ही दौड़ पड़े, पकड़ो 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 पकड़ो। तो मैं अपने पोर्टको के बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है। जब मैंने कह दिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं डिपो में नहीं रहना चाहता, भाई प्रशासन मुख्यालय मुझे हटा देगा, मैं चला जाऊँगा, आप लोग मुझे पसंद नहीं, आप लोग लिखा पढ़ी करिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में आया। फिर मैं जाके सेवा प्रबंधक महोदय के पास बैठा रहा ऊपर। उन्होंने भी इनको बुलाया वार्ता की। वार्ता का किसी को कोई आपत्ति नहीं, आ पाए 2-3 लोग। वार्ता होती भी ऐसी कि 2-3 लोग आते हैं, ऐसे नहीं 50-100 लोगों का झुंड आ जाता है, लेकिन इन्होंने कोई बात करना उचित नहीं किया।